करवा चौथ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी सुहागन बहनें करवा चौथ का व्रत करती हैं और उनके लिए यह व्रत बहुत ही मायने रखता है। तो एक सुहागन के लिए करवा चौथ कितना मायने रखता है ये हम सभी जानते हैं। तो सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई। तो करवा चौथ की संपूर्ण विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एक ही वीडियो में हमें पूरी पूजा दिखानी है कि हमने करवा चौथ का व्रत कैसे किया, चंद्रमा पूजन कैसे किया और बाकी चीज़ें सभी। तो इस तरह से हमें करवा चौथ का व्रत करना है। तो देखिए, आप पहले ही मेहंदी वगैरह लगा के तैयार हो जाइए। अपने शादी का जोड़ा पहनिए या फिर कोई नया वस्त्र पहनिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे चौकी पर माता की पूजा के लिए। उसके बाद हमें अपने शादी का जोड़ा लेना है, मतलब सुहाग की निशानी में से कुछ एक शब्द तो चुंदरी ले लेंगे। उसके बाद हम गेहूं का आसन देते हुए माता का जो भी स्वरूप आपके पास हो, फोटो हो, कैलेंडर हो, आप उसे विराजमान कर लीजिए। उसके बाद हम एक चुंदरी माता को उड़ा देंगे। करवा चौथ माता की फ़ोटो को एक चुंदरी ज़रूर उड़ाइए। तो इस तरह से हम उन्हें एक वस्त्र समर्पित करते हुए चुंदरी उड़ा देंगे। उसके बाद हम गेहूं लेंगे कलश स्थापना के लिए। आपके पास अगर गेहूं नहीं है तो आप चावल, मोट, बाजरा जो भी हो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम इससे अष्टदल कमल बनाएंगे। तो इस तरह से हमें अष्टदल कमल बनाना है, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप केवल गेहूं को फैलाकर उसके ऊपर कलश रख लीजिए। कलश बनाए या ना बनाए आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो इसको स्किप कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमें कलश स्थापना करनी है। इसमें हम जल और गंगा जल मिला के कंठ तक भर देंगे। उसके बाद हम इसमें जल, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, हल्दी और फूल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़े से गेहूँ डालेंगे, क्योंकि गेहूं से यह पूजा हो रही है तो कलश में भी आपको गेहूं ही डालना है। उसके बाद हम इसमें पत्ते लेंगे। आप चाहे तो आम के पत्ते लें, मेरे पास अशोका के पत्ते हैं तो मैंने अशोका के पत्ते लिए हैं। आप आम के पत्ते, पान के पत्ते जो भी हो आप ले सकते हैं। 5, 7, 11 की संख्या में आप इसे ले सकते हैं। मैंने 5 पत्ते लिए हैं। पत्तों को हम तिलक कर लेंगे। चंदन से और कुमकुम से इसे तिलक करते हुए कलश में स्थापित करेंगे, कलश में सजाएंगे। 5 पत्तों को हम अच्छे से सजा लेंगे। इसके ऊपर हमें एक प्लेट में गेहूँ रखना है। यहाँ पर हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहे तो श्रीफल से नारियल कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। हम यहाँ पे दीप कलश की स्थापना करेंगे। इस तरह से हम प्लेट में गेहूँ रखेंगे और उसके ऊपर एक दीपक रखेंगे। दीपक की स्थापना करके हमें दीप कलश बनानी है। उसके बाद हम थोड़ा सा गेहूँ रखते हुए गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। आप चाहें तो गणेश भगवान नहीं रख सकते हैं, जो आपके मंदिर में मूर्ति है उसे नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि इस फोटो में भी गणेश भगवान का चित्र बना हुआ है, तो आप वहीं पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें थोड़े से गेहूं का आसन देते हुए अपने करवों को रखना होता है। तो देखिए, यहाँ पर 2 करवे लिए जाते हैं। आप चाहें तो धातु का ले लीजिए या फिर मिट्टी का ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में बहुत ही आसान तरीके से सजे सजाए करवे मिलते हैं, लेकिन हो सके तो आप खुद अपने हाथों से सजाएं, क्योंकि करवा चौथ का एक एक नियम खुद अपने हाथों से करने का अलग ही मज़ा है और अलग ही नियम है। तो आप इस तरह से करवा चौथ लीजिए और कि इस तरह से करवा लीजिए। दूसरा करवा हमें पार्वती माता के लिए लेना होता है, जो कि मीठे का करवा होता है। अगर मीठे का करवा नहीं लेते हैं, किसी धातु या मिट्टी का लेते हैं, तो इसमें हमें भरना होता है कोई भी मीठी वस्तु सामग्री भरिए। कहीं कहीं चिवड़ा भरा जाता है, हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भर रहे हैं और बतासे भरेंगे। तो लड्डू, बतासे, मिठाई मीठे से इसे भरा जाता है। ये पार्वती माता का करवा होता है। अगर आप पीतल तांबे का करवा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, हर साल आप इसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का करवा आपको हर साल नया लेना है। फिर देखिए, जो चंद्रमा का करवा है, इस पर हम जिसे चंद्रमा को अर्घ्य देंगे उस पर भी हमें मिठाई से भरना है। इसे भी हमें एक मिट्टी का ही पात्र लेंगे और ऊपर से ढक्कन भी मिट्टी का ही होना चाहिए। इस तरह से हम इसे भर देंगे। तो चंद्रमा का जो करवा है उसे हम इस तरह से भर देंगे, और जो छेद होता है ना, उसे हम पहले इस तरह से रुई से, कॉटन से, आप जिस चीज़ से चाहे बंद कर दे। कहीं कहीं पे क्या बोलते हैं उसको, कूसा से भरा जाता है। हमारे यहाँ हम रुई से भर के इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद हमें इस पर जल के छींटे लगाते हुए सभी को भावपूर्वक स्नान कराना है। फूल से थोड़ा सा जल लीजिए और छींटा लगा के स्नान करा दीजिए। इसके बाद हम अपने दीपक को जला लेंगे। तो हमें दीप कलश की स्थापना की है और हमने दीपक को यहाँ पर ज्वलित कर लिया है। पूजा में दीपक जला दें, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इस तरह से हमें दीपक जलाकर पूजा शुरू करनी है। बस इसमें इतना ही चीज़ों की मान्यता होती है। तो इस तरह से हमें करवे की पूजा करनी होती है। इसके बाद हम सभी को बारी बारी तिलक लगाएंगे। पहले गणेश भगवान को तिलक लगाएंगे, फिर अपने करवों की पूजा करेंगे। चंद्रमा का जो करवा से जल चढ़ाएंगे ना, उसकी भी हमें पूजा करनी है। करवा माता की हमें पूजा करनी है। इस तरह से हमें करवा माता की भी पूजा करनी है। फ़ोटो में जो भी चित्र आपको दिखे, चंदन से, कुमकुम से, एक एक करके बारी बारी से हमें सभी की पूजा करनी होती है। आप अच्छे से साज श्रृंगार कर लीजिए। करवा चौथ पे साज श्रृंगार का बहुत ही खास महत्व है। तो पूरे अच्छे से तैयार होकर ही पूजा कीजिए।
पूरे 16 श्रृंगार आप ज़रूर कीजिए। इस तरह से हमें सभी को तिलक लगाते हुए अपनी पूजा शुरू करनी होती है। तो लगातार हम अपनी पूजा इसी तरह से करते जाएंगे। इसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, जो कि मौली है। हम फोटो को मौली चढ़ाएंगे। वस्त्र हमने पहले ही उड़ा दिया है, लेकिन इस तरह से हमें पूजा करनी है। करवा में भी आप चाहे तो पहले ही मौली बांध दें या फिर बाद में भी इस तरह से आप वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर सकते हैं। हमें पार्वती माता का भी जो कलश है उसमें भी हम मौली बांधेंगे। गणेश भगवान को भी हम मौली चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें सभी को वस्त्र समर्पित करना है। एक एक करके हम सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। कलश में हमने पहले ही मौली बांध दिया है, इसलिए उसमें हम बाद में नहीं हिलाएंगे। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो लाल फूल आप गणेश भगवान को समर्पित कीजिए। उनका प्रिय ही फूल है गुड़हल का फूल। फिर गेंदे का फूल समर्पित कर सकते हैं। यह फूल तो सभी देवी देवता पे चढ़ता है, तो आप गेंदे का फूल समर्पित कीजिए। चंद्रमा को पीले रंग का फूल समर्पित कीजिए। जो हम करवा चढ़ाएंगे उस पर गेंदे का फूल समर्पित कीजिए। उसके बाद देखिए हमें बतासे का भोग लगाना होता है। आपके पास और कुछ भोग में हो या ना हो, बतासे का भोग आप ज़रूर लगाइए। तो मीठे में आपको बतासे का भोग लगाना है। फिर हम श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। श्रृंगार बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए आप श्रृंगार ज़रूर समर्पित कीजिए। इसके बाद हम श्रीफल समर्पित करेंगे। पूजा में एक श्रीफल समर्पित करने से सभी चीज़ों की कमी को पूरा कर देती है। उसके बाद हम मिठाई का भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए 4 तरह की मिठाई आप लीजिए, क्योंकि चौथ का व्रत है तो आपको कम से कम 4 तरह की मिठाई या फिर ऋतुफल लेने होते हैं। आप जो भी चाहें लगा सकते हैं, या फिर शाम को आप जो खाने के लिए बनाएंगे उसका भी भोग समर्पित कर सकते हैं। बस वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक छोटे से ग्लास में हम इस तरह से गेहूँ और कुछ दक्षिणा, जो हमने दक्षिणा रखा था उस दक्षिणा को हम इस तरह से रख देंगे, क्योंकि जो हमें कथा सुनाने आती हैं या फिर जो औरतें कथा सुनाती हैं ये उन्हें दान देना होता है। तो इस तरह से आपको गेहूँ का एक पात्र भर के रखना है कुछ दक्षिणा के साथ। फिर हम गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप मौली को ही 7 बार लपेट लीजिए। उसके बाद जनेऊ का स्वरूप बनाकर आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए हमें यहाँ वायना चढ़ाना होता है। ये वायना हमें पूजा के बाद अपने सास को, ननद को, जेठानी को, जो भी आपसे बड़ी हैं, जिसको आप प्रणाम करेंगे पूजा के बाद, ये वायना हमें उन्हें देना होता है। तो आप चाहे तो इस पर श्रृंगार की सामग्री अलग से ले सकते हैं, या फिर जो श्रृंगार हमने चढ़ाया है उसमें से थोड़ा सा सामान आप इस पर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें श्रृंगार की सामग्री भी इस पर देनी होती है, क्योंकि कुछ सिर्फ कपड़ा नहीं देना चाहिए। सुहाग की चीज़ें करवा चौथ के व्रत में ज़रूर देनी चाहिए, इसलिए आप इस पर भी सुहाग की चीज़ें अलग से रख सकते हैं, या फिर उसमें से ही थोड़ी चीज़ें आप इसमें दे सकते हैं। और जो सुहाग की सामग्री हमने चढ़ाई है वो हम अपने लिए यूज़ कर लेंगे, और थोड़े से ब्राह्मणी को दान भी कर सकते हैं। उसके बाद हम हाथ में गेहूँ लेंगे और कथा सुनेंगे। तो इस तरह से हमें हाथ में गेहूँ लेकर कथा सुननी है। कथा आप शाम के समय सुनिए, पूजा के समय सुनिए, या फिर जब भी आप पूजा करते हैं तभी सुन सकते हैं। उसके बाद जो गेहूँ हमने कथा सुनने के लिए लिया था उसमें से थोड़ा सा गेहूँ हमें अपने आंचल में बांध लेना है। जो भी आप पूजा करने वक्त वस्त्र पहनेंगे उसी के आंचल में आप ये बांध लीजिए। पूजा आप कहीं कहीं दोपहर में होती है, कहीं शाम को होती है, इसलिए आपको ये जब भी आप पूजा करें, कथा सुने, उसी समय इसे अपने आंचल में बांध लीजिए। जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे तब हमें ये डालकर उसमें अर्घ में देना होता है। उसके बाद जो गेहूँ हमने हाथ में लिया हुआ है उसे लोटे के जल में थोड़ा सा डाल देंगे, और बचा हुआ जो है उसे हम करवा माता को समर्पित कर देंगे कथा सुनने के बाद। इसके बाद हमें चंद्रमा पूजन करनी है। तो जब आप चंद्रमा पूजन करने जाएं तो इस गांठ को खोलें और चंद्रमा वाला जो करवा है उसमें डालकर ही चंद्रमा को अर्घ दे दें। इसलिए हमें इसे बांधकर अपने आंचल में रखना होता है, पल्लू में। इस तरह से हमें करवा चौथ की पूजा करनी है। उसके बाद हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है, चंद्रमा की पूजा करनी होती है। फिर अपने पति की पूजा कीजिए, उसके बाद ही हमें पारण करना होता है। उसके बाद देखिए हमें करवा फेरना है। तो अगर आप अकेले हैं तो करवा कैसे फेरिए, तो देखिए इस तरह से आपको करवा को उठाते हुए, जहाँ माता का करवा है वहाँ अपना करवा, और जहाँ अपना करवा है वहाँ माता का करवा रखना पड़ता है। और करवा को फेरते समय हमें बोलना होता है, करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग ले। इसी तरह से हमें 7 बार यही बात को दोहराना है और बोलना है। और करवों को फेरते समय ध्यान रहे कि एक दूसरे में टकराए नहीं। इसलिए देखिए मैंने करवा को कितना दूर रखा है। दूर रखेंगे तो यह टकराएगा नहीं। और जब हम 7 बार इसे फेरेंगे तो बाद में देखेंगे लास्ट में 7वें बार में जहाँ हमारा करवा था वहाँ पार्वती माता का करवा आ जाएगा, और जहाँ हम पार्वती माता का करवा था वहाँ चंद्रमा मतलब यानी हमारा करवा आ जाएगा। तो इस तरह से हमें करवों को फेरते हुए बोलते रहना है।
तो अगर आप अकेले हैं तो ऐसे करवा फेर सकते हैं। अगर आप एक करवा लेते हैं, पार्वती माता का करवा नहीं लेते हैं, केवल एक ही करवा लेते हैं, तो देखिए आप करवों को कैसे फेरिए। तो आप अगर एक ही करवा लेंगे तो करवों को इस तरह से उठाइए और फोटो में सटाते हुए कहिए, करवा माता सुहाग ले, करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग ले, करवा माता सुहाग दे। इस तरह से आपको पूरे 7 बार करना है। केवल अकेले एक ही करवों को लेकर आपको 7 बार करना है। तो इस तरह से आप करवा फेर सकते हैं। अकेले ही अगर पूजा कर रहे हैं तो करवा फेर सकते हैं। अगर बहुत सारी औरतों के साथ करते हैं तब तो थाली घुमाकर करवा फेरा ही जाता है, लेकिन आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप इस तरह से करवा फेरिए। उसके बाद आप कथा सुनने के बाद आरती कीजिए। तो आरती हमें अलग से दीपक लेनी है, चाहे आप कपूर की आरती कीजिए या फिर घी का दीपक जला लीजिए, लेकिन जो दीपक हमने कलश पे रखा है उससे हमें आरती नहीं करनी है, उसको हमको नहीं उठाना है। वो दीपक तब तक जलते रहेगा जब तक आप पूजा करते रहिए, वो स्वयं ही ठंडा हो जाए तब तक आप करते रहिए। इस तरह से आपको हाथ में फूल लेकर अपने पूजा का समापन करना है। फिर आप चांद को अर्घ दीजिए, उसके बाद आगे की पूजा कीजिए। जब पूजा समाप्त हो जाएगी तो ये जो हमने बायना निकाला है ये हम दे देंगे अपने बड़ों को, जो भी हमारे घर में बड़े हैं जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं। ये हमें कथा, जो गेहूं का जो पात्र है ये हमें कथा सुनाने वाले को देना है। भोग प्रसाद आप उठा लीजिए, पहले इसे खा लीजिए, उसके बाद ही आप और कोई भी अनाज या पारण जो करते हैं, जो भी आप भोजन करते हैं वो आपको लेना होता है। तो इस तरह से आपको पूजा करनी होती है। तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से पूरी संपूर्ण पूजा विधि आपको बताई है। तो आप इस तरह से करवा चौथ पूजा कीजिए। बाकी आप अपने घर में जैसे करते हैं वही नियम कीजिए। इसी तरह से आपको करवा चौथ का व्रत करना है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम सामग्री में। तो ये जानने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही सरल ही विधि बताती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं होता हम काजी महिलाओं के पास इतना सारा सामान इकट्ठा करने का और पूजा करने का। घर में और बच्चों में इतने व्यस्त होते हैं कि नहीं हो पाता। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको पूजा करने बताती हूँ। बाय बाय।